औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो और आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो सीएम पंजाब के लिए ओथ लिया वो किस टाइम पर लिया गया और उसके जायचा में क्या आने वाले वक्त में हमें चीज़ें जो हैं नज़र आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तफसील के साथ उसको डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो बेसिकली 3 अहम पॉइंट्स पर होगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि 2024 में मरियम नवाज साहिबा कैसा परफॉर्म करती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा सेकंड जो अहम पॉइंट है, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल पे मेंशन किया कि एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ दिखाई जाएगी और कौन सी की जाएगी, इस पर हम बहुत ही तफसील के साथ बात करेंगे। और वीडियो के एक अहम पार्ट में हम बात करेंगे सियासी इंतशार के बारे में। सियासी इंतशार क्या है? ये सियासी इंतशार क्या होगा इस सियासी इंतशार में, तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वक्तन फ़वक्तन मैंने आप लोगों को हर वीडियो दी, जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चन रिसीव हुए मैंने हर वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की और आज भी आपकी फरमाइश पर इस वीडियो को हम करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस असेंडेंट में ओथ लिया है वो है कैंसर, यानी कि एक फिक्स असेंडेंट में ओथ लिया है। और फिक्स असेंडेंट में जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि निगरान हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत थी उसने फिक्स असेंडेंट में ओथ लिया था और वो हुकूमत का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहा। इसी तरह अब जो हुकूमत जो ओथ मरियम नवाज साहिबा ने लिया है वो भी फिक्स असेंडेंट में है। अब फिक्स असेंडेंट में ओथ होने के बायस इस हुकूमत का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि जो कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा 4 दिन नहीं चलाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये हुकूमत कुछ लंबी चलती दिखाई देती है। बाकी आप लोगों को पता है कि फेडरल हुकूमत के साथ ये लिंक होती है, जब तक उसका ओथ का टाइम हमें नज़र नहीं आता, इसका एक्यूरेट टाइम लिमिट बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि ये हुकूमत लंबी चलेगी, यानी कि मरियम नवाज साहिबा इस सीट पे देर तक बैठेंगी। चूंकि मरियम साहिबा ने एक वाटरी प्लैनेट वाटरी बुर्ज के ज़ेरे असर ओथ लिया था, तो यहाँ पर उसका लॉर्ड जाकर इनके दिमाग पे बैठा, ये बार बार फैसले अपने तब्दील करेंगी। अभी फैसला करेंगी, कुछ देर में ये उस फैसले को तब्दील कर देंगी, यानी कि अपने किसी एक फैसले पर कायम नहीं रहेंगी। इसके अलावा इनके काम करने का तरीक़ाकार काफ़ी मुख्तलिफ होगा। ये खुफिया तरीक़ों से या खुफिया क़ुव्वतों के ज़ेरे असर काम करेंगी और इनके दौर में सोशल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ेंगी, यानी कि ये अपने आप को सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिखाएंगी और आप लोगों को के सामने वक्तन फ़वक्तन नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी ओपनिंग की बातें आपको सुनाई देंगी। लेकिन इन सब को मुकम्मल करना इनके लिए एक नहायत मुश्किल तरीन मरहला होगा। इस वजह से मैंने आपको कहा कि ये दिखाएंगी कुछ लेकिन किया कुछ और जाएगा। बहरहाल ये जितने मर्जी प्रोजेक्ट आपके सामने शो कर दे, अवाम को मुतमिन करने की कोशिश करें, तो अवाम जो है इनसे किसी भी सूरत में मुतमिन होती दिखाई नहीं देती है। सबसे ज़्यादा इनके दौरे हुकूमत में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको छाई हुई दिखाई देंगी। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी मरियम साहिबा का चार्ट शेयर किया है कि ये मरियम साहिबा के चार्ट में मार्स की पोजीशन इस तरह की है कि ये बार बार सर्जरी इनकी होगी। अब हेल्थ वाइज बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, सर्जरी के लिए वो अपनी ब्यूटी के लिए बार बार सर्जरी की तरफ जाती हैं ताकि उनकी स्किन फ्रेश हो और वो यंग लुक उनकी नज़र आए। तो इसी तरह यहाँ पर भी अब पोजीशन डिफरेंट नज़र आती है, यानी कि ये दिखाएंगी कुछ और, अंदर से कुछ और होगा। जायचा पाकिस्तान में अगर बात की जाए, इस वक्त जुपिटर पाकिस्तान के असेंडेंट में बैठा हुआ है और अप्रैल में उसका ट्रांजिट जो है
वो सेकंड हाउस में हो जाएगा। सेकंड हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट मुल्क में रुपया पैसा तो लेकर आएगा, लेकिन अगर अब मरियम साहिबा के इस ओथ टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर उनके खुफिया सरगर्मियाँ, खुफिया वर्क, खुफिया प्रोजेक्ट जो है वो बहुत एक्टिव हैं, और यहाँ करप्शन या इन मामलात से 2 नंबरी तरीके से रुपया पैसा मुल्क में आता दिखाई देता है। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो अखराजात खर्चे किए जाएंगे वो सोशल मीडिया पर किए जाएंगे धूम मचाने के लिए। और इस वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त मुझे बड़े बूस्ट में नज़र आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करने वाला है। मरियम नवाज साहिबा के अगर बर्थ चार्ट में देखा जाए तो उसमें भी इनके ब्रेन का प्लैनेट जो है वो काफी टाइम है। यहाँ पर भी अगर देखें तो हमें इनके लिए इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा अग्रेशन नज़र आती है, यानी कि ये बहुत ही अग्रेसिव होते हुए सियासत करेंगी, और इस वजह से सियासी इंतशार मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये अपने मद्दे मुकाबिल किसी को पसंद नहीं करेंगी। इनको अपने मद्दे मुकाबिल आने वाले पर्सन्स के को जैसे भी कुचल कर, गिरा कर, दबा कर आगे गुजरना पड़ा ये गुजरेंगी, लेकिन अपने मुकाबिल ये किसी और पर्सन को बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगी। इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है मुझे अग्रेसिव दिखाई देती हैं और सियासी इंतशार मुल्क में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे अगर मुल्क की फाइनेंस की कंडीशन की, तो जुपिटर जो है उसकी सेकंड हाउस में ट्रांजिट से मुल्क में रुपया पैसा तो आएगा, लेकिन ये आने वाला रुपया पैसा जो है अवाम की हालत को बेहतर नहीं कर पाएगा। अवाम आपको सड़कों पर दिखाई देगी, इन्फ्लेशन रेट हद से ज़्यादा बढ़ेगा, अवाम पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे। वजह क्या है, जो रुपया पैसा आएगा उसके ऊपर अदा करने उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, वो अवाम से निकाला जाएगा। और जो निचले सतह पर हम आवाम को देखें तो वो उस वक्त बुरी तरह पिसी हुई दिखाई देती है। आवाम की हालत हमें काफ़ी इस साल में बदतर दिखाई देगी। फिर मैंने आप लोगों को बताया 2024 जो है अवाम का साल है। जब अवाम के साथ जुल्म होगा तो अवाम एहतजाज तो करेगी, इस वजह से अवाम हमें मोस्टली सड़कों पर भी दिखाई देगी। अवाम को अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो मुयसर नहीं होंगी तो उनका एहतजाज तो बनता है। अब जिस हालात में इनके हाथ में गवर्नमेंट आई, बिल्कुल ख़जाना खाली और मुल्क अपनी एक वर्स कंडीशन पर था। यहाँ पर पहली बात कि इनको हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब क्या है, हुकूमत आ गई मरियम नवाज साहिबा के हाथ में, और मरियम साहिबा जो हैं वो अग्रेसिव माइंड की हैं। इस टाइम पर वो आवाम से पैसा मौसूल करके अपना टाइम पीरियड तो गुजारेंगी, लेकिन अवाम के बारे में सोचा कम जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जाएगा। एक इनके टाइम पीरियड जो इनका ओथ का टाइम है, इसको मद्देनज़र रखूं तो मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आती है। इस वक्त डिक्टेटर्स की बात की जाए, ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो उनको बहुत ज़्यादा सख्त वक्त देखना पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा उनसे बहुत अच्छे अंदाज से हर काम लेंगी। तो अगर देखा जाए, बेशक इस वक्त ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत हालत में भी है, ठीक है, वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो भी शेर पे सवा शेर है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हम देखें कि पिछली हुकूमतों के लिए जितना ब्यूरोक्रेसी ने मुश्किल वक्त बनाया, आप पीपीपी की हुकूमत देख लें, आप जो पीटीआई है उसकी हुकूमत देख लें, ब्यूरोक्रेसी ने वर्क नहीं किया और इन लोगों को मजबूर होना पड़ा। इनकी जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से फ्लॉप हो गई, इनको अच्छे से काम नहीं ब्यूरोक्रेसी ने करने दिया, लेकिन अब काया पलट गई है। अब है उनके सामने मरियम नवाज साहिबा, जो कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी को तो एक दफ़ा बताएंगी कि कैसे काम करना है। काम करवाएं ना करवाएं वो एक अलग इशू है, लेकिन एक दफ़ा वो अपना आप दिखाएंगी, अपना लोहा मनवाएंगी। और यहाँ पर उनका जो अग्रेसिवनेस है, वो उनका अग्रेसिव होना है, वो उनको बहुत ज़्यादा उन
इनके लिए परेशान कुन भी होगा और बहुत सारे लोग इनके खिलाफ भी इस वक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा को इन तमाम चीज़ों से किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम सैटर्न की पोजीशन देखें तो सैटर्न बैठा हुआ अपनी फर्स्ट एस्पेक्ट पाकिस्तान के फाइनेंस हाउस पर डाल रहा है। बेशक जुपिटर का ट्रांजिट उसको बहुत ज़्यादा बेहतरी देगा, लेकिन सैटर्न की वजह से परेशानियां, हर्डल्स बिल्कुल भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से वक्त और हालात के बारे में बताने की कोशिश की। बाकी तमाम गवर्नमेंट जब बनती है और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट जैसे ही अपना ओथ लेती है तो हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे और तफसील के साथ आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में मुझे क्या चीज़ें होती दिखाई देती हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।